This video is for educational purposes only and not financial advice. किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां हम मार्केट की बात करते हैं लेकिन हमेशा समझदारी के साथ। कभी आपने नोटिस किया है, जब मार्केट पूरी तरह से ग्रीन होता है एक दिन, तो अगले दिन उसका मूड कितना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कभी ऐसा लगता है कि रैली कंटिन्यू करेगा और कभी बस एक सॉफ्ट सा पॉज मिलता है। आज कुछ वैसा ही सेटअप दिख रहा है, लेकिन पिक्चर में ट्विस्ट है। ग्लोबल क्यूज थोड़े रेड में हैं, एफआईआईज फिर भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और डोमेस्टिक हेडलाइंस एक मिक्स टोन क्रिएट कर रहे हैं। अब यहां से मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाँ, आज की वीडियो में हम पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं कल के मार्केट के प्योर परफॉर्मेंस का डीप एनालिसिस, एफआईआई डीआईआई के फ्रेश नंबर्स का मतलब क्या है, ग्लोबल और डोमेस्टिक अपडेट्स का सेंटिमेंट पे क्या असर पड़ सकता है, और साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के क्रूशल सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स, जहां से मार्केट का अगला मूव डिसाइड हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं मार्केट के आज के टोन को समझना कि आज का दिन किस साइड टिल्ट करेगा, कॉशियस या कॉन्फिडेंट, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में आपको मिलेगा एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो शायद आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को क्लियर कर दे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहां आपको हर दिन मिलता है प्री मार्केट और मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एक डिटेल्ड एनालिसिस, जो किसी भी ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। कल का मार्केट सीन काफी इंटरेस्टिंग था। बेसिकली मार्केट ने काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखाया, सभी मेजर इंडिसेस ने ग्रीन जोन में क्लोज किया और ये देख के लग रहा था कि इन्वेस्टर मूड काफी पॉजिटिव था। आईटी, मेटल, फार्मा और पीएसयू बैंक्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। सच में ये सेक्टर्स मार्केट को पुश कर रहे थे। निफ्टी 50 ने 25,100 पे ओपन किया और हाई टच किया 25,237 तक। लो 25,100 ही रहा और फाइनली बंद हुआ 25,181.80 पे। मतलब ऑलमोस्ट 0.54% का गेन। काफी सॉलिड मूव था, थोड़ा स्टेडी ग्रोथ वाला। बैंक निफ्टी का सीन थोड़ा अलग था। 56,000 पे ओपन हुआ, हाई 56,192.05 टच किया और लो था 55,800 और क्लोज हुआ 56,192.05 पे। छोटा सा गेन 0.31% का, लेकिन ध्यान देने लायक ये था कि पीएसयू बैंक्स ने सपोर्ट दिया, ओवरऑल सेंटिमेंट को बूस्ट किया। बीएसई सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म किया, 81,800 से स्टार्ट हुआ, हाई गया 82,172.10 तक, लो था 81,700 और क्लोज हुआ 82,172.10 पे। ऑलमोस्ट 0.49% का जंप। ये सब मिला के मार्केट में काफी पॉजिटिव वाइब बनी रही। देखिए, जो की स्टॉक्स ने मूव किया उनमें एचसीएल टेक और अल्ट्राटेक सीमेंट काफी हाईलाइट रहे, दोनों ने 2% से ज्यादा का गेन दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी स्ट्रांग था। मतलब मेजर प्लेयर्स ने मार्केट को पुश किया और ये भी फील हो रहा था कि एफआईआई का कंटिन्यूस फ्लो काफी हेल्पफुल रहा। कभी कभी ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट ही मार्केट को स्टेडी बनाए रखता है। और हाँ, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में भी थोड़ी रिलीफ थी। इजरायल हमास कॉन्फ्लिक्ट में जो पॉसिबल सीज फायर की एक्सपेक्टेशंस थी, उसने ग्लोबल मार्केट्स को पॉजिटिव पुश दिया और नेचुरली इंडियन मार्केट्स पर भी इसका इफेक्ट दिखा। मतलब थोड़ा कंफर्ट भी मिला इन्वेस्टर्स को। बेसिकली ये सेशन काफी सॉलिड था। पॉजिटिव सेक्टर्स ने लीड लिया, मेजर कंपनी स्ट्रांग थी और मार्केट ओवरऑल हेल्दी वाइब में था। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर का डिटेल चाहते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सीरियसली एक क्लिक से मेरा मोटिवेशन डबल हो जाता है। और हाँ, शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी ये रियल टाइम मार्केट इंसाइट मिले। और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहीं से मिलती है एनर्जी मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट इंसाइट। अगर थोड़ा ग्लोबल सेटअप पे नजर डालें, तो टोन उतना स्ट्रांग नहीं लग रहा। गिफ्ट निफ्टी 25,222.50 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 37 पॉइंट्स डाउन, अराउंड -0.15%। मतलब एक सॉफ्ट सा स्टार्ट लगता है, जो थोड़ा हेजिटेशन दिखा रहा है बायर्स के साइड से। अब यूएस मार्केट्स भी कल थोड़े प्रेशर में रहे। डाउ जोन्स
70.92 पे क्लोज हुआ, लगभग 230 पॉइंट्स नीचे, अराउंड -0.50%। और नैस्डैक भी बस हल्का सा स्लिप हुआ, 23,024.63 पे बंद, -0.08% डाउन। मतलब ग्लोबल टोन में एक कूलिंग ऑफ फेज चल रहा है, जैसे मार्केट थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा हो रीसेंट रैलीज के बाद। एक तरह से देखा जाए तो ग्लोबल क्यूज थोड़ा कॉशियस है, अग्रेसिव बाइंग या बुलिशनेस दिख नहीं रही। और गिफ्ट निफ्टी का ये फ्लैट टू नेगेटिव सेटअप यही सिग्नल दे रहा है कि आज के सेशन में सेंटिमेंट कॉशियस ही रहने वाला है। ओवरऑल मूड देखें तो आज का मार्केट कॉशियस नेगेटिव लग रहा है। मतलब एक सॉफ्ट प्रेशर टाइप ओपनिंग हो सकती है, जहां पार्टिसिपेंट्स पहले थोड़ा वेट करेंगे, समझेंगे कि डायरेक्शन किधर बन रहा है, और फिर शायद सिलेक्टिव बाइंग आए। बट अभी के लिए टोन थोड़ा डिफेंसिव ही दिख रहा है। अगर एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी की बात करें तो, और हाँ, एक और चीज जो कल का मार्केट का मूड समझने में हेल्प करती है, वो है एफआईआई और डीआईआई का एक्टिविटी। मतलब सीरियसली देखिए, एफआईआई ने मार्केट में काफी स्ट्रांग बाइंग दिखाई, प्लस 1308.16 करोड़ का नेट इनफ्लो था। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट लग रहे थे और फ्रेश मनी ला रहे थे, और ये कभी भी नेग्लिजिबल नहीं होता मार्केट के लिए, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। और साथ ही डीआईआई भी पीछे नहीं रहे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने भी कंट्रीब्यूट किया, प्लस 864.36 करोड़ के साथ। मतलब दोनों साइड से सपोर्ट था, एक तरफ ग्लोबल कॉन्फिडेंस और दूसरी तरफ लोकल स्टेबिलिटी, दोनों का कॉम्बो ने मार्केट को पूरा लिफ्ट दिया। ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये मार्केट का मूड, सेंटिमेंट और ट्रस्ट का रिफ्लेक्शन है। मतलब जब आप इन इन्फ्लोस को देखते हैं तो समझ आता है कि लोग जेन्युइनली खरीद रहे हैं, हेजिटेट नहीं कर रहे और अपना कैपिटल डिप्लॉय कर रहे हैं। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से ही निफ्टी और सेंसेक्स ने सॉलिड क्लोज किया। और अब अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों साइड से कुछ अपडेट्स आए हैं जो मार्केट के सेंटिमेंट पे डायरेक्टली असर डाल सकते हैं। मतलब एक तरह से मार्केट का मूड इन्हीं हेडलाइंस से शेप होता है। ग्लोबल फ्रंट पे इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में थोड़ा कूल डाउन फील हो रहा है, और यही एक बड़ा रीजन है कि ग्लोबल रिस्क एपेटाइट थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इन्वेस्टर्स अब थोड़ा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और वर्ल्ड मार्केट्स में एक एवरीथिंग रैली टाइप का वाइब चल रहा है। मतलब इक्विटी, कमोडिटीज, गोल्ड, सब में मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये जो सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है ना, वो ही मार्केट्स को एनर्जी दे रहा है। और हाँ, गोल्ड की डिमांड भी शार्पली बढ़ रही है। सेफ हेवन एसेट के रूप में लोग वापस उसी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब थोड़ा ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच में भी सेफ्टी का फैक्टर क्लियर दिख रहा है। और डोमेस्टिक साइड पे सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है। गवर्नमेंट ने ₹7,300 करोड़ का स्कीम अप्रूव किया है रेयर अर्थ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये मूव एक्चुअली स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि इससे चाइना पे डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस को एक नया पुश मिल सकता है। फिर गिफ्ट सिटी और आरबीआई रियल टाइम फॉरेक्स सेटलमेंट पे काम कर रहे हैं। अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो फॉरेन फ्लोज में एक नया मोमेंटम आ सकता है, और करेंसी मार्केट में लिक्विडिटी और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव हो सकते हैं। इनडायरेक्टली इक्विटीज के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है। और डिप्लोमेटिक साइड पे भी मूवमेंट हो रहा है। इंडिया और यूके के ट्रेड और डिफेंस डील्स पर फोकस है, और यूके पीएम स्टारमर ने ओपनली सपोर्ट दिखाया है इंडिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सीट के लिए। मतलब एक सिंबॉलिक मूव है, पर सेंटिमेंटली स्ट्रांग है। और इस तरह की हेडलाइंस इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को डेफिनेटली बूस्ट करती है। लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। सोलर एक्सपोर्ट्स पे एक इंडियन फर्म ने कहा है कि यूएस मार्केट अब वर्थ द रिस्क नहीं रहा। एक्सपोर्ट टैरिफ टेंशन्स बढ़ रहे हैं, और ये रिन्यूएबल या सोलर सेक्टर में थोड़ा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकता है। और ऊपर से मोदी और ट्रंप के बीच रीसेंट कॉल में ट्रेड नेगोशिएशंस डिस्कस हुए हैं। स्पेशली यूएस टैरिफ्स पे अगर प्रेशर बना रहा तो टेक्सटाइल और ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है। अब निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात करते हैं। बात करते हैं निफ्टी के आगे के लेवल्स की। मतलब मार्केट का नेक्स्ट मूव समझना है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स देखना जरूरी है। देखिए, सपोर्ट साइड पे 25,071 से स्टार्ट है, फिर 24,960, और नीचे 24,896 तक का जोन है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहां से बायर्स वापस आ सकते हैं और प्राइस को होल्ड कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो थोड़ा कॉशन भी रखना पड़ेगा, नीचे का प्रेशर बढ़ सकता है और वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो ऊपर का मूव 25,246 पे पहली बैरियर फेस करेगा, फिर 25,310।
और ऊपर 25,421 का लेवल है। मतलब अगर मार्केट में मोमेंटम है और बायर्स कॉन्फिडेंट है तो ये लेवल्स टच हो सकते हैं, लेकिन हर लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल होगा, मतलब प्राइस को थोड़ा पॉज या कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ये लेवल्स बेसिकली मार्केट का रोड मैप है, जहां से आप समझ सकते हैं कि रैली कंटिन्यू होगी या थोड़ा स्लो डाउन होगा। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। मतलब मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का मूड क्या है, ये समझना काफी जरूरी है। सपोर्ट साइड पे देखा जाए तो 55,929 से स्टार्ट होता है, फिर 55,665 और नीचे 55,486 तक का जोन है। मतलब अगर थोड़ा पुल बैक आता है तो ये लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बायर्स का इंटरेस्ट वापस आ सकता है और मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, नीचे का प्रेशर बढ़ सकता है और वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। ऊपर की तरफ देखा जाए तो रेजिस्टेंस पहले 56,371, फिर 56,550 और ऊपर 56,813 तक का लेवल है। मतलब अगर मोमेंटम स्ट्रांग है, बायर्स कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो ये लेवल्स टच हो सकते हैं। लेकिन हर लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल जरूर होगा। मतलब प्राइस को वहां रोकने की कोशिश होगी, कंसोलिडेशन या छोटा पुल बैक भी देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स बेसिकली मार्केट का रोड मैप है, जहां से आप समझ सकते हैं कि रैली कंटिन्यू होगी या थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। अब सेंसेक्स का सीन देखते हैं। मतलब ओवरऑल मार्केट का मूड समझना है तो ये लेवल्स काफी काम आते हैं। सपोर्ट पहले 81,811 से स्टार्ट होता है, फिर 81,449 और नीचे 81,231 तक का जोन है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा यू टर्न ले लेता है या प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ये लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से बायर्स आ सकते हैं और मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे का प्रेशर बढ़ सकता है और थोड़ी वॉलेटिलिटी भी आ सकती है। रेजिस्टेंस की तरफ देखा जाए तो पहला हर्डल 82,391 पे है, फिर 82,609 और ऊपर 82,971 तक का लेवल है। मतलब अगर मोमेंटम स्ट्रांग है और बायर्स कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं तो ये लेवल्स टच हो सकते हैं। लेकिन हर लेवल पे थोड़ा स्ट्रगल होगा, मतलब प्राइस को थोड़ा पॉज या कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। ये लेवल्स बेसिकली मार्केट का रोड मैप है, जहां से समझ आता है कि रैली कंटिन्यू होगी या थोड़ी स्लो डाउन होगी। चलो दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर या स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि यहाँ डेली प्री मार्केट एंड मार्केट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट का एनालिसिस मिलती है। मिलते हैं अगले प्री मार्केट एनालिसिस अपडेट के साथ। सेफ ट्रेडिंग, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। जय हिंद। This video is